हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार आपको आज क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा रहा था जिसमें चैप्टर आपका स्टार्ट किया था दो घात समीकरण। उसमें आपका एक्सरसाइज कराया थे 4.2। ठीक है, 4.2 के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। उन क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका एक्सरसाइज है 4.2 में। 4.2 में आपका दूसरा क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ठीक है, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यही कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182 हो। ठीक है, देखिए आपसे कहा है दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो जब दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपसे कहा है तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं x। क्या कर लेंगे? माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, पहली संख्या आपकी क्या हो गई? x हो गई। देखिए, आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है। मतलब दो संख्या है, उन दो संख्याओं का योग आपको 27 दिया है। तो एक को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। जब एक को x मान लिया तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो वो कैसे? मान लो जैसे हमने कहा कि आपके पास 10 रुपए है। ठीक है, एक के पास दो व्यक्ति है, एक के पास 10 रुपए है, एक के पास हमें पता नहीं कितना है। और कहा गया है कि उन मतलब दोनों व्यक्तियों का योग जो है वो मान लो 27 है। दोनों व्यक्तियों का योग कितना है? 27 है। कह दिया गया एक व्यक्ति के पास 10 है तो दूसरे व्यक्ति के पास कितना बचा? इसका मतलब अगर हम 27 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दूसरे व्यक्ति के पास कितना पैसा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि आपका कहा है दो संख्याओं का योग जो है 27 है। तो हमने पहली संख्या मान लिया x है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस x। दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। क्या कहा उसके बाद? गुणनफल 182। गुणनफल कितना है? 182। तो अब हम लिखेंगे अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 182। अब x का हम अंदर इंटू करा देंगे। x का इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा? 27x फिर माइनस x का x में इंटू होगा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 182। ठीक है, देखिए ये माइनस का इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का बराबर की साइड आएगा क्या होगा? माइनस का। तो ये दोनों संख्याएं इधर बराबर को इस साइड ले आएंगे तो अपने आप जो है जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का चिन्ह चेंज हो जाएगा।
ये माइनस वाले को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये प्लस वाले को उधर भेजोगे तो माइनस का 27 एक्स, फिर ये प्लस का तो है ही है प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब 182 का ऐसा हमें गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे कितना आ जाए 27 आ जाए। हमने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है उसका ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है वो प्लस करने पे या माइनस करने पे आ जाए। और यहाँ पे हम चिन्ह देख लेंगे, अगर प्लस का है इसका मतलब ये है कि प्लस करने पे यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसका फैक्टर करने पे यहाँ पे कितना माइनस करने पे आ जाना चाहिए। ठीक है, 182 का हमें फैक्टर करना है। चलिए 182 को फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर करने के बाद फैक्टर करने के बाद जोड़ने पे 27 आ जाना चाहिए। तो आप लोग कर लीजिएगा, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 182 का फैक्टर करोगे तो 13 गुणे 14 बनेगा। ठीक है, 13 गुणे 14 और 13 और 14 जोड़ोगे कितना आएगा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब एक्स का हम इसमें अंदर इंटू करा देंगे, अब साथ ही साथ क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर इंटू हो जाएगा, तो माइनस जब ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस 13 एक्स का अंदर इंटू कराओगे तो 13 एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स का अंदर इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा 14 एक्स प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है एक्स कॉमन दिख रहा है, ले लिया, एक्स माइनस कितना बचेगा 13। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 14 कॉमन दिख रहा है, 14 कॉमन लो तो एक्स माइनस का 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 13 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 14 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, माना यदि हम x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 13, अगर यदि x माइनस का 14 बराबर 0 लिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा x का मान यहाँ पर अगर 13 है, x का मान कितना है 13 है, तो हमारा पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 14, क्यों क्योंकि 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 बचेगा। अगर मान लीजिए हमारी एक x का मान और भी आया कितना 14, अगर x का मान 14 यहाँ पर रख दे रहे हैं तो हमारा जो पहली संख्या होगी वो 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। क्लियर है ना, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 365। जब आपसे देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करेगा तो वहां पे हमें दो जो क्रमागत संख्या लेनी है वो हम पहली संख्या को मान लेंगे x, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे x प्लस 1 मान लेंगे। ठीक है, जब क्रमागत संख्या की बात करेगा ध्यान देना है आपको, एक को हम x मानेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे x प्लस 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माना
माना x तथा x+1 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? क्या कहा है? जिनके वर्गों का योग होना चाहिए कितना? 365। प्रश्नानुसार आपसे क्या कहा है? इनके वर्गों का योग बोला है, तो x का वर्ग करो, फिर प्लस योग बोला है ना, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? 365। ठीक है, x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x², फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पर x+1 है, x+1 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब यहाँ पे आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो ये a है, ये b है। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान x, a का मान b का मान 1 बराबर 365। ठीक है, तो कोई x² दो है, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x²। ठीक, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का x में इंटू करोगे 2x, फिर 1 में इंटू करोगे तो 2x ही आएगा, तो प्लस 2x। ये प्लस का है 365, बराबर किस साइड आएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का 365 बराबर इधर क्या बचा? 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 2x। देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का है, जिसका मतलब घट जाएगा। जब घटेगा तो माइनस का देखो 365 में 1 जाएगा, 364 बचेगा बराबर 0। देखो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया, क्यों? क्योंकि हमेशा चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो देखो 1 से बड़ी है ना 365, इसलिए घटाने पे 364 आया, और ये माइनस का है तो माइनस का लगेगा। अगर ये प्लस का होता तो प्लस का लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इनमें से भी 2 कॉमन मिल सकता है, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लोगे तो x² प्लस x माइनस 2 1 के 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। ठीक है, 2 यहाँ पर गुणे में बराबर कुछ साइड भेजोगे, क्या हो जाएगा? भाग में, और भाग में जाएगा तो 0/2 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब 182 का फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद देखो यहाँ पे चिन्ह किसका लगा है? माइनस का। इसका मतलब घटाने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि x के बगल में कोई संख्या नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 182 का फैक्टर किया था 13 × 14 किया था। अगर हम 14 × 13 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो 14 में से 13 गया, कितना बचेगा? 1 बच रहा है ना, तो हम यहाँ पर इसी फैक्टर का रख लेते हैं, x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 14 माइनस 13 इंटू में x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, x² प्लस देखो x का भी अंदर इंटू करोगे तो 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों में कॉमन है, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 14। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस का 13 कॉमन लिया, यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 14 बराबर 0। जब माइनस का कॉमन हो गया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों में x प्लस 14 कॉमन दिख रहा है ना, x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो एक ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आपसे कहा था धनात्मक पूर्णांक की, जिसका मतलब यहाँ पे देखो x का मान माइनस का है ना, इसको हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो हमें ऋणात्मक की बात नहीं किया है, धनात्मक की बात किया, तो धनात्मक में हम लेंगे। तो धनात्मक में क्या है? 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x का मान 13
पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या यहाँ पे एक समान 13, एक जुड़ेगा 14 आ जाएगा। ठीक है, पहली संख्या बराबर 13, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर 14। क्लियर है? चलो, आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर या ए बी सी, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी इच्छा वो आप नाम दे सकते हो। क्यू आपका समकोण है। ठीक है, समकोण के सामने ये आपका क्या होता है, कर्ण। ये आपका क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है आपका लंब। ठीक है, ये आपका होता है थीटा। थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी लंब होती है, और 90 एंगल के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, और जो बचेगा वो आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, आपका पी क्यू आर। तो इसमें देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब जो लंब होता है उसी को हम ऊंचाई बोलते हैं। जो लंब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर को, देखो यहाँ पे कर्ण का मान जो है वो दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दिया है, आधार नहीं दिया है, लेकिन आधार के बेस पे क्या बोला है कि मतलब ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार नहीं हमें पता, तो हम मान लेते हैं आधार क्या है, x सेंटीमीटर। और जब हमने आधार को मान लिया x सेंटीमीटर है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, या कह सकते हैं आप लंब हो जाएगा। क्लियर है? एक बार से फिर से देख लीजिए। देखिए, आपको कर्ण दिया था 13 सेंटीमीटर, यह आपका कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर? आधार नहीं दिया है ना लंब दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमें नहीं पता था, तो आधार को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। जब हमारा आधार x सेंटीमीटर आ गया तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो जो x जिसको माने x में से हम उतना माइनस कर देंगे, तो आपकी जो ऊंचाई होगी वो आ जाएगी। ठीक है, देखिए माना त्रिभुज पी क्यू
आर में। कोण क्यों? समकोण है। कोण क्यों क्या है? समकोण है। अब इसमें जो जो मान दिया उसको लिख लेते हैं। आधार दिया है, आधार x सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर, लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं आप, कितना है? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या होता है इसका? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है? पी आर, यहां लिख भी सकते हैं पी आर का स्क्वायर, लंब क्यू आर का स्क्वायर, आधार पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। इस तरीके से लिख लीजिए। बेसिक फार्मूला ये होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उस इसके आधार पर ही आप इसमें से नाम के द्वारा भी इसको आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कर्ण का मान क्या दिया है? जो जो जिसका मान दिया उसको रख लेते हैं। कर्ण का मान दिया है देखो 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है? x का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है? 169, 169। अब इसमें देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है आपका। इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान x, b का मान 7। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह लगा के x स्क्वायर का करोगे स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 7 सत्ता 49 माइनस 7 दूनी 14 इंटू x, 14x प्लस x स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये प्लस का है ना, इसको बराबर किस साइड भेजोगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। चलो इसको लिखो, 2x स्क्वायर माइनस ये कितना है? 14x प्लस 49, और ये प्लस का इधर आया माइनस का 169 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब 169 में से 49 को घटा देंगे। ठीक है, घटाओ, माइनस 0 2 1, 120 बचा। अभी इन दो तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 2 कॉमन दिख रहा है, ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 2 छक 12 होता है ना। ठीक है, 2 गुणे में इधर बराबर के भेजोगे क्या हो जाएगा? भाग में, और जब भाग में आएगा तो 0 से भाग दोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर कितना आ जाए? 60 आ जाए। 60 का ऐसा फैक्टर करना है घटाने पे क्या आ जाए? 60 आ जाए। तो 60 का फैक्टर करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। चलो तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। x का अंदर इंटू भी करा देंगे, साथ ही साथ ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 5x
-60 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, चलिए देखिए माइनस का इन दोनों में कॉमन क्या है x, कॉमन ले लो x, बचेगा x -12। इन दोनों में कुछ कॉमन है 5, प्लस का 5 कॉमन ले लो, x -12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ। अब इन दोनों में x माइनस के 12 कॉमन, फिर x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 5। ठीक है, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। जब त्रिभुज में भुजा की बात की जाए तो त्रिभुज में कभी भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। ये ऋणात्मक में है ना, ऋण में है ना 5, ये इसको हमें नहीं लेना। धनात्मक में मतलब धन में है 12, इसको लेना। तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा आपका 12। आधार आपको अन्य दो भुजा ज्ञात कर दी थी, आधार ज्ञात करना, तो आधार को हमने x माना था, x की जगह 12 रखोगे तो 12 सेंटीमीटर। कड़ आपको दिया ही था, अब लंब ज्ञात कर लेना है, ऊंचाई। तो लंब बराबर देखो x -7 है, x की जगह 12 - 7 बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपकी अन्य दो भुजा ज्ञात करनी थी, वो भी आ गई है। चलिए नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नगिका की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है एक कुटीर उद्योग थी जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, और देख उसमें ये कह रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि जो प्रत्येक नग का निर्माण लागत है, जो प्रत्येक नग का निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जो लागत है वो 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग का जो लागत मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x। अब आगे क्या कहा है, कह रहा एक बर्तन की लागत। अब एक बर्तन की लागत में क्या बोला है 2 गुने। ठीक है, 2 गुना किसका, निर्मित बर्तनों का। निर्मित बर्तनों की संख्या से 3 अधिक है। 3 अधिक मतलब 3 जोड़ देना है, 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुना किसका होना चाहिए, बर्तनों की संख्या, जो निर्मित किए गए बर्तन है उन बर्तनों की संख्या का 2 गुना है, उसमें 3 अधिक है तो 3 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आएगा क्या
2x प्लस 3। निर्मित बर्तनों की संख्या को हमने x माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। उसके बाद निर्मित किए गए x बर्तनों की संख्या, तो x बर्तनों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x गुणे 2x प्लस 3। ठीक है, x बर्तन की संख्या निकालेंगे तो x इसमें इंटू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी प्रश्नानुसार, x 2x प्लस 3 बराबर 90। ठीक है, x का अंदर गुणा कराओगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। 90 प्लस का है, बराबर को साइड आएगा माइनस का, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर। देखिए x स्क्वायर के बगल में संख्या है कितनी, 2 है। 2 को उठा के पहले 90 में गुणा कराएंगे, तो जब 90 में गुणा कराओगे आएगी कुल कितनी संख्या 180। अब 180 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पे कितना बचना चाहिए 3। तो 180 का फैक्टर कर दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 माइनस 12। 15 का गुणा 12 में करोगे 180 आएगा, 15 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा। 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का अंदर इंटू करोगे तो 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन x है, ये ले लो, 2x प्लस 15 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 6 दूनी 12, 2x माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, 6 के 6 पंचा 30 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 15/2 प्लस का है, बराबर कुछ सट जाएगा माइनस का हो जाएगा, दो गुणे में है उधर बराबर के बीच क्या हो जाएगा कटेगा। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर x के 2 मान आए हैं। ठीक है, x के 2 मान आए हैं। तो आप अगर कोई भी चीज बना रहे हो, जैसे यहाँ पे बर्तन की बात किया गया, तो बर्तन आप बना रहे हो तो उसको पूरा बनाओगे कि आधा अधूरा बना के छोड़ दोगे, पूरा बनाओगे ना। अगर आप मान लो एक गिलास बना रहे हो तो गिलास को आप पूरा बनाओगे, ना कि फैला के छोड़ दोगे इसको। अगर मिट्टी का बना रहे हो किसी चीज का भी बना रहे हो तो यहाँ पे देखो एक x का मान आया माइनस का 15/2, इसका मतलब ये अमान्य है, मान्य नहीं है, मतलब माइनस का 15/2 हम निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या नहीं हो सकती, इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे। निर्माण की एक संख्या क्या हो जाएगी 6, तो यहाँ पे निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और एक बर्तन की लागत की बात किया गया है, तो 2 में गुणा करा दो, 6 का 12 और 3 जोड़ दो, बर्तन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, बर्तनों की संख्या बराबर 6 और लागत बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 रुपए की लागत। क्लियर है, आपका 4.2 एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होता है और ये आपका पूरा एक्सरसाइज करा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट
एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।